यह जो आपने लिखा है वह एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि सफल होने वाले व्यक्ति और जो हिचकिचाते हैं उनके बीच का असली फर्क क्या है। यह सिर्फ बुद्धिमत्ता, धन या तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि पहल करने यानी तैयार महसूस करने से पहले ही कार्य करने की इच्छा के बारे में है। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो अनुमति का इंतजार करते हैं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो अवसर को झपट लेते हैं जबकि बाकी सब संकेतों का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर भी अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल इंतजार करने में बिताते हैं। वे अधिक ज्ञान, अधिक सुरक्षा, अधिक आत्मविश्वास, अधिक प्रोत्साहन, अधिक निश्चितता का इंतजार करते हैं। लेकिन वे यह समझ नहीं पाते कि ये चीजें कार्य करने से पहले नहीं आती, वे बाद में आती हैं। आत्मविश्वास कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यकता होती है, यह कुछ ऐसा है जो आपको कार्य करने से मिलता है। आप शुरू करने से पहले तैयार महसूस नहीं करते। आप शुरू करते हैं और फिर आप तैयारी में बढ़ते हैं। यह जीवन का एक मूलभूत नियम है। सारी शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो तब आगे बढ़ने की हिम्मत करता है जब दूसरे जमे हुए होते हैं। आप देखते हैं, औसत व्यक्ति गलती से सोचता है कि सफलता तब शुरू होती है जब सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति अपने सपनों को अपने अंदर ही दबाकर मर जाएगा, कभी पूरा नहीं करेगा। विजेता वे जो निर्माण करते हैं, उठते हैं और प्रभाव डालते हैं। वे सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। वे अपूर्ण कार्रवाई करके परिस्थितियां बनाते हैं। वे जानते हैं कि बस आगे कदम बढ़ाने से ही उन ताकतों को सक्रिय किया जाता है जिनकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। वे स्पष्टता की आशा नहीं करते, वे इसे गति से पैदा करते हैं। जब आप कार्य करते हैं तो आप अपने सिर के शोर को शांत कर देते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप डर को दूर कर देते हैं। जब आप शुरू करते हैं तो आप अपनी पहचान बदल देते हैं। अधिकांश लोग कभी वह नहीं बन पाते जो वे बनने के लिए पैदा हुए थे। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे तब तक आगे बढ़ने को तैयार नहीं होते जब तक उनकी भावनाएं उन्हें अनुमति नहीं देती। लेकिन भावनाएं हमेशा भरोसेमंद दोस्त नहीं होती। वे आपकी आदतों, आपके डर, आपके आरामदायक क्षेत्रों का पालन करती हैं। यदि आप हमेशा अपनी भावनाओं का पालन करेंगे तो आप हिचकिचाहट के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन यदि आप निर्णय, अनुशासन और जानबूझकर कार्रवाई के साथ नेतृत्व करते हैं तो आपकी भावनाएं उस व्यक्ति के साथ संरेखित होने लगेंगी जो आप बन रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विजेता तैयार महसूस करने से पहले कार्य करते हैं। वे इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे अपने उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, न कि आराम से। उद्देश्य ही आपका सच्चा मार्गदर्शक है। उद्देश्य आपको डर, प्रतिरोध, देरी से पार ले जाएगा। उद्देश्य आपके संदेह से अधिक जोर से बोलेगा और आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा जिनकी आपका पुराना स्व कभी हिम्मत नहीं करता। लेकिन गलती न करें, हर वह निर्णय जो आपके भाग्य को आगे बढ़ाता है वह डर के साथ लिपटा होगा। अंतर डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह इस बात में है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, विजेता उठते हैं। अधिकांश हिचकिचाते हैं, विजेता आगे बढ़ते हैं। अधिकांश अधिक सोचते हैं, विजेता करते हैं। तैयार होने का इंतजार करना बंद करें। एक क्षण आता है जब सभी के लिए आपका जीवन दो रास्तों में बंट जाता है,
वह जीवन जो आपके पास होता अगर आपने इंतजार किया होता, और वह जीवन जिसमें आप कदम रखते क्योंकि आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे परवाह नहीं कि आप अनिश्चित हैं। मुझे परवाह नहीं कि रास्ता अंधेरा है। मुझे परवाह नहीं कि संसाधन गायब हैं। मायने यह रखता है कि आपके पास एक कारण है। मायने यह रखता है कि आपके अंदर कुछ और करने के लिए कह रहा है। यही बीज है, और बीज को आराम में नहीं बल्कि साहस में बोना चाहिए। आइए स्पष्ट रूप से बात करें। आपके द्वारा देरी करते रहने का कारण यह नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं। इसका कारण यह है कि आप तैयार होने के विचार के आदी हो गए हैं। आपको लगता है कि यदि आप पर्याप्त तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी और अंतर्दृष्टि, थोड़ा और समय, थोड़ा और आश्वासन इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। और सच्चाई यह है, जो व्यक्ति निश्चित होने का इंतजार करता है, वह हमेशा उस व्यक्ति से पीछे छूट जाएगा जो कार्य करता है और सीखता है। यही विजेता का फायदा है। वे प्रतिक्रिया इकट्ठा करते हैं, न कि कल्पनाएं। वे आगे बढ़ते हैं, समायोजित करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और सुधार करते हैं। वे सही पल का अनुमान लगाने की कोशिश में चुपचाप बैठे नहीं रहते। वे भरोसा करते हैं कि जो पल वे चुनते हैं वह सही पल है, क्योंकि उन्होंने इसे ऐसा बनाया। एक झूठा विचार है जिसने लाखों लोगों के भाग्य को छीन लिया है, पूर्ण योजना का विचार। लेकिन कोई भी योजना वास्तविक दुनिया के संपर्क में नहीं टिकती। विजेता पूर्ण योजनाओं पर निर्भर नहीं करते, वे शक्तिशाली गति पर निर्भर करते हैं। वे जानते हैं कि आप चलती हुई चीज को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन आप स्थिर खड़ी चीज को चला नहीं सकते। आपको चुनौतियों के माध्यम से सीखने, कार्य करके बढ़ने, कठिनाइयों के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना होगा। और यह तभी होता है जब आप किसी मिशन को तब शुरू करते हैं जब आप उसके योग्य महसूस नहीं करते। मैं ऐसे प्रतिभाशाली और दूरदर्शी लोगों से मिला हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके पास आधी प्रतिभा थी, जिन्होंने सब कुछ किया। अंतर कभी उनकी क्षमता में नहीं था, यह कार्य करने की उनकी प्रतिबद्धता में था। उनमें एक गुण था जो दूसरों में नहीं था, वे आगे बढ़े। उन्होंने तालियों या निमंत्रण या सुरक्षा के भ्रम का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस कार्य किया, और उस कार्य ने परिणाम, रिश्ते, आय और लचीलापन पैदा किया। आपको इसे गहराई से समझना चाहिए। जो कुछ आप गति में बनाते हैं, वह भविष्य में आप जो कुछ बनते हैं उसकी नींव बन जाता है। असफलता को गले लगाओ, पछतावे को जीतो। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? आप होंगे, और यह अच्छा है। असफलता एक भट्टी की तरह है। यह आपकी सोच, आपके कौशल और आपके मानकों को परिष्कृत करती है। यह उन चीजों को खत्म करती है जो काम नहीं करती और दिखाती हैं कि क्या काम करता है। यह आपके अहंकार को नम्र बनाती है और आपके चरित्र को मजबूत करती है। लेकिन यदि आप एक सिद्धांतवादी बने रहेंगे तो आप इसका अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। सिद्धांतवादी दुनिया को नहीं बदलते, निर्माता करते हैं, और निर्माता कार्य करते हैं। आपको शर्मिंदगी से ठीक होना होगा। आपको पहली बार में सही न होने के डर से असंवेदनशील होना होगा। आपको अपनी असफलता के डर को पछतावे के डर से बदलना होगा। क्योंकि पछतावा, मेरे दोस्त, एक व्यक्ति के लिए सबसे महंगी चीज है। यह शांत क्षणों में उसे सताता है, फुसफुसाता है, तुम कर सकते थे, काश तुमने कार्य किया होता। लेकिन आपको उस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। आप वह व्यक्ति बनना चुन सकते हैं जो कहता है, मेरे पास सभी जवाब नहीं हो सकते थे,
लेकिन मैंने कार्य किया। मैंने अपने अंदर की आवाज पर अपने आसपास के शोर से ज्यादा भरोसा किया। क्या आप जानते हैं कि जब आप तैयार महसूस करने से पहले कार्य करते हैं तो क्या होता है? आप अपने भविष्य के स्वयं की नजर में भरोसेमंद बन जाते हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप अब देरी के गुलाम नहीं हैं। आप यह साबित करते हैं कि आप पर तब भी भरोसा किया जा सकता है जब कोई रोशनी नहीं हो। उस तरह के व्यक्ति को याद दिलाने या भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वप्रेरित होते हैं और यही महारत की शुरुआत है। दुनिया को इस तरह के अधिक लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोग जो तालियों से पहले कार्य करते हैं, जो तब शुरू करते हैं जब अभी भी शांति होती है, जो इसलिए निर्माण नहीं करते क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि वे रास्ते में इसे समझने के लिए दृढ़ हैं। ये वे लोग हैं जो शीर्ष पर पहुंचते हैं, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णय की सरासर शक्ति से। और आप उनमें से एक हो सकते हैं यदि आप तैयार होने के झूठे आराम को छोड़ने की हिम्मत करते हैं। आपको तैयार महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उपलब्ध होना चाहिए, बढ़ने के लिए उपलब्ध, नेतृत्व करने के लिए उपलब्ध, आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध। और गति ही चमत्कार की शुरुआत करती है। जब आप शुरू करते हैं तो संसाधन दिखाई देने लगते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं तो चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तो रास्ता खुल जाता है, एक साथ नहीं, बल्कि एक एक कदम करके। महानता ऐसे ही बनती है, कदम दर कदम, प्रेरणा की चमक में नहीं, बल्कि हजार शांत निर्णयों में जो कहते हैं, मैं वैसे भी जाऊंगा, मैं बोलूंगा, निर्माण करूंगा, शुरू करूंगा, नेतृत्व करूंगा, भले ही मेरी आवाज कांपे और मेरे हाथ कांपे। मैं भरोसा करूंगा कि विकास मुझे रास्ते में पकड़ेगा, कि आत्मविश्वास मुझे आगे बढ़ने में मिलेगा, कि तैयारी मेरे साथ बढ़ेगी। ऐसे ही किंवदंतियां बनती हैं, अधिक जानकर नहीं, अधिक इंतजार करके नहीं, बल्कि तेजी से चुनकर, तैयार महसूस करने से पहले कार्य करके। विकास के किनारे पर जब आप तैयार महसूस करने से पहले आगे बढ़ते हैं तो आप उस चक्र को तोड़ देते हैं जो अधिकांश लोगों को छोटा रखता है। वह चक्र इस विश्वास पर आधारित है कि सफलता आदर्श परिस्थितियों, आदर्श समय और आदर्श संसाधनों पर निर्भर करती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, कुछ भी आदर्श कभी नहीं आता। दुनिया आपको सही पल देने में दिलचस्पी नहीं रखती, वह आपके पल को आदेश देने का इंतजार कर रही है। और वह आदेश उसी क्षण दिया जाता है जब आप कार्य करते हैं, तब नहीं जब आप सभी जवाब जानते हैं, तब नहीं जब आपके डर गायब हो जाते हैं, बल्कि तब जब आपका निर्णय आपके संदेह से भारी हो जाता है। आपको एक नए तरीके से सोचना शुरू करना होगा। अगर मुझे अप्रस्तुत महसूस होता है तो अच्छा है। इसका मतलब है कि मैं विकास के किनारे पर हूं, क्योंकि किनारा ही वह जगह है जहां विजेता बनते हैं। यह वह जगह है जहां पुरानी पहचान मर जाती है और नई गढ़ी जाती है। जो व्यक्ति आरामदायक बीच में रहता है, वह कभी नहीं जान पाता कि वह वास्तव में कौन है। वह शायद जीवित रहता है, लेकिन वह कभी भी वास्तव में उत्कृष्ट नहीं होता। विजेता अपनी क्षमता के किनारे पर रहते हैं और वे आगे बढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि वे पूरी तरह से सुसज्जित महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि तैयारी कार्य के माध्यम से बनती है। इसे समझें, आपको गति की मांसपेशी बनानी होगी और ऐसा करने का एकमात्र तरीका निश्चितता प्रकट होने से पहले आगे बढ़ना है। निश्चितता आत्मविश्वास की तरह बनाई जाती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप दोहराव, लचीलेपन और मजबूत इरादे के माध्यम से अपने अंदर से निकालते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निश्चित महसूस करने का इंतजार करता है, वह हमेशा शुरुआती रेखा पर अटका रहता है। उसकी क्षमता एक जेल बन जाती है जो अनिर्णय की सलाखों के पीछे बंद है। मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूं जो अभी भी सोचते हैं कि इंतजार करके वे बुद्धिमान बन रहे हैं।
आप खुद से कहते हैं, मुझे और स्पष्टता चाहिए, या मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मैं आपको कुछ बताता हूं, स्पष्टता बैठने से नहीं आती, यह कदम उठाने से आती है। यह अज्ञात का सामना करने से आती है। यह जैसे जैसे आप चलते हैं, सीखने से आती है, न कि बैठकर विश्लेषण करने से। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें आप तब तक कभी नहीं खोज पाएंगे जब तक आप उनमें चलते नहीं, और वे सबक ही वे उपकरण हैं जिनकी आपको सफल होने के लिए आवश्यकता है। जो व्यक्ति चलता है उसे जवाब मिलते हैं, जो व्यक्ति बैठता है उसे बहाने मिलते हैं। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग औसत दर्जे में क्यों फंसे हुए हैं? इसका एक कारण है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे अयोग्य हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक ऐसे रास्ते को सही करने की कोशिश करते रहते हैं जिसे केवल गति से ही बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने मन में सफलता की एक छवि बनाई है, लेकिन वे कभी उस दृष्टि में व्यक्ति नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने उस संस्करण से मिलने से बहुत डरते हैं जो हिचकिचाहट से परे रहता है। और यहाँ दर्दनाक विडंबना है, इंतजार करने का कार्य ही आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। हर बार जब आप देरी करते हैं तो आपका आंतरिक आत्मविश्वास थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं, भले ही डर में, वह आत्मविश्वास बढ़ता है। यह पहले एक फुसफुसाहट जैसा लग सकता है, लेकिन दोहराई गई फुसफुसाहट दहाड़ बन जाती है, और वे दहाड़े एक दिन उस संदेह को डुबो देंगी जिसने आपको लकवाग्रस्त कर दिया था। आपका साहस आपकी स्पष्टता पैदा करता है। मुझे आपको कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं। आपको बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ना है। आपको बस पहली कॉल करनी है, पहला पेज लिखना है, अवसर को हाँ कहना है, और अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम उठाना है। वह एक कदम आपके पूरे जीवन के सिस्टम में एक लहर भेजता है। यह आपके मन को संकेत देता है कि आप अब सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आप अब बन रहे हैं। जब आप शुरू करते हैं तो संसाधन संरेखित होते हैं। जब आप उपस्थित होते हैं तो सही लोग उपस्थित होते हैं। जब आप चलते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है, एक साथ नहीं, बल्कि आपके अगले कदम के लिए पर्याप्त। यह सच्चाई है, आपका साहस आपकी स्पष्टता पैदा करता है। आपको शुरुआत करने से पहले स्पष्टता नहीं मिलेगी, आपको इसे कार्य करके मिलेगा। जीतने वाला पूरी तरह से तैयार व्यक्ति नहीं होता, वह व्यक्ति होता है जो तैयारी की प्रक्रिया से गुजरता है। और वह प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप कार्य करते हैं। जीवन के आसान होने का इंतजार करना बंद करें। अनुमति का इंतजार करना बंद करें। डर के कम होने का इंतजार करना बंद करें। इसके बजाय वह व्यक्ति बने जो भावनाओं पर नहीं, बल्कि सिद्धांत पर प्रतिक्रिया करता है, आराम पर नहीं, बल्कि अपनी बुलाहट पर। आपके अंदर एक ऐसा संस्करण है जो देख रहा है और इंतजार कर रहा है। वह जानता है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। वह जानता है कि हिचकिचाहट के नीचे कौन सी शक्ति छिपी है। वह जानता है कि आप कौन सी दृष्टि लेकर चल रहे हैं, भले ही आपने इसे कभी जोर से न कहा हो। और वह आपके पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। आपका वह संस्करण दूसरों की परवाह नहीं करता कि वे क्या सोचते हैं। वह तालियों के आधार पर आत्ममूल्य नहीं मापता। वह डर के कारण कार्रवाई में देरी नहीं करता। वह निर्णय लेता है, प्रतिबद्ध होता है, कार्य करता है। आपका वह संस्करण काल्पनिक नहीं है, वह उभरने के लिए आपकी अनुमति का इंतजार कर रहा है। और उसे अनलॉक करने वाली एकमात्र चीज तैयार महसूस होने से पहले की गई कार्रवाई है।
यह वह सीमा है जिसे अब आपको पार करना चाहिए, कभी नहीं जब आसान हो, बल्कि अभी। जोखिम के बिना कोई महानता नहीं है। असुविधा के बिना कोई परिवर्तन नहीं है। गति के बिना कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। तो जोखिम लें, असुविधा को सहें, गति शुरू करें। और यह जान लें, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर कुछ जागृत होगा। आप अलग तरह से चलेंगे, अलग तरह से सोचेंगे, अलग तरह से बोलेंगे। क्योंकि आप अब विजेता जैसा महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक बन रहे हैं। और बनना एक भावना नहीं है, यह एक अनुशासन है, एक मानसिकता है, व्यवहार का एक पैटर्न है जिसे इतनी निरंतरता से दोहराया जाता है कि यह आपकी नई पहचान बन जाता है। लगातार कार्य करने की शक्ति। एक बार जब आप इंतजार करने वाले व्यक्ति से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति में बदल जाते हैं, तो आप कुछ और देखेंगे। लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं कि आपने उनकी स्वीकृति मांगी, बल्कि इसलिए कि गति चुंबकीय होती है, प्रतिबद्धता संक्रामक होती है, स्पष्टता को आकर्षित करती है, और आपकी हिम्मत दूसरों को उनकी अपनी हिचकिचाहट से बाहर निकलने की अनुमति देती है। आप सिर्फ अपने लिए निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप संभव क्या है उसके लिए एक मॉडल बन रहे हैं। यह एक जीवित उदाहरण है कि इंतजार करना बंद करने और चलना शुरू करने में कैसा लगता है। यही कार्य की शक्ति है। यह गुणा करती है। यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। आपके रिश्ते, आपका प्रभाव, आपकी आय, आपका आत्मविश्वास। विश्वास के साथ लिया गया एक निर्णय हजारों लहर प्रभाव पैदा करता है। लेकिन वह लहर तभी शुरू होती है जब आप पहला कदम उठाते हैं। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसे अपनी जागने की पुकार समझें। इसे अपना क्षण समझें। इसे अपना मोड़ समझें। आप जो हैं और आप जो बन सकते हैं, उसके बीच की खाई समय से नहीं पटती, यह कार्य से पटती है। अभी किया गया कार्य, कल नहीं, जब आप तैयार हों तब नहीं, बल्कि अभी। विजेता ऐसे ही उठते हैं, इसलिए नहीं कि वे सब कुछ जानते थे, इसलिए नहीं कि उनमें निश्चितता थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शुरू करने की हिम्मत की। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं, तो आपने पहले ही बदलना शुरू कर दिया है। आपने पहले ही इस पुराने विचार को चुनौती देना शुरू कर दिया है कि कार्य को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक परिस्थितियां सही न हों। आपने पहले ही कुछ हद तक विश्वास करना शुरू कर दिया है कि शायद तैयारी कुछ ऐसी नहीं है जिसका आप इंतजार करते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। और अगर वह विचार थोड़ा सा भी जड़ पकड़ चुका है, तो आप अब अधिकांश लोगों से अधिक शक्तिशाली हैं। क्योंकि अधिकांश लोग उस एहसास तक कभी नहीं पहुंच पाते। वे अपना पूरा जीवन अनिश्चितता से बचने की कोशिश में बिताते हैं, कभी यह महसूस नहीं करते कि अनिश्चितता ही वह मैदान है जहां परिवर्तन पनपता है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सबसे बड़ी सफलता की कहानियां असहज परिस्थितियों की मिट्टी में बनी हैं। किसी ने भी आराम की जगह से कभी कोई स्थायी विरासत नहीं बनाई। किसी ने भी पूर्ण निश्चितता की स्थिति से कभी कोई बदलाव नहीं किया, आंदोलन शुरू नहीं किया, कंपनियों का निर्माण नहीं किया, संस्कृतियों को नहीं बदला या कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा। उनके पास दृढ़ विश्वास था। और दृढ़ विश्वास को आराम की जरूरत नहीं होती। इसे पूर्ण स्पष्टता की भी जरूरत नहीं होती। इसे एक निर्णय की आवश्यकता होती है, एक ऐसा क्षण जब आप कहते हैं, मैं अब अपनी क्षमता की छाया में नहीं बैठूंगा।
मैं अब हिचकिचाने वाले व्यक्ति की भूमिका नहीं निभाऊंगा जबकि दुनिया मेरे उपहारों को सक्रिय होने का इंतजार कर रही है। आपके भीतर कुछ है, कुछ शक्तिशाली उपहार, विचार, सिद्धांत, अंतर्दृष्टि और ताकतें जिन्हें दुनिया ने अभी तक पूरी तरह से अनुभव नहीं किया है। और यदि आप इंतजार करते रहेंगे तो आप न केवल अपने आप को उस जीवन से वंचित करेंगे जो आप जी सकते थे, बल्कि आप दुनिया को उस योगदान से भी वंचित करेंगे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। इसे समझें, आप सिर्फ तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप अपने उपहार को रोक रहे हैं। और दुनिया आपके स्थिर रहने का खर्च वहन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी दृष्टि, आपका मूल्य, यह मायने रखता है। लेकिन यह तभी मायने रखता है जब आप इसे गति दें। उस व्यक्ति के बारे में कुछ पवित्र है जो तब कार्य करता है जब डर जोर से होता है, जब रास्ता अस्पष्ट होता है, जब समर्थन कम होता है। क्योंकि उस तरह का व्यक्ति तालियों के लिए नहीं चलता, वह संरेखण के लिए चलता है। वह प्रभावित करने के लिए नहीं आता, वह प्रभाव डालने के लिए आता है। और वह आराम के आधार पर निर्णय नहीं लेता, वह चरित्र के आधार पर निर्णय लेता है। वह व्यक्ति विजेता है, इसलिए नहीं कि वह कभी असफल नहीं होता, इसलिए नहीं कि वह कभी संदेह नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह वैसे भी आगे बढ़ता रहता है। एक मिथक है जो कहता है कि शुरू करने से पहले आपको सब कुछ ठीक करना होगा। ऐसा नहीं है। आपको एक कारण चाहिए, और एक बार जब आपका कारण पर्याप्त मजबूत हो जाता है तो आपकी गतिविधि उससे मेल खाएगी। समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास समय या ज्ञान या क्षमता की कमी है, यह है कि उनमें आग की कमी है। उन्होंने पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार करते हुए चिंगारी को मरने दिया है। लेकिन विजेता आगे बढ़कर चिंगारी को जीवित रखते हैं, भले ही वह छोटी हो, भले ही वह गंदी हो, भले ही कोई उसे न देखे। क्योंकि आप जिस आग को जलाते हैं वह बढ़ती है, और जिस आग को आप अनदेखा करते हैं वह मर जाती है। यह इतना सरल है। तो अगर आपका जुनून कम महसूस होता है तो कार्य करें। अगर आपका विश्वास डगमगाता है तो कार्य करें। अगर आपका उद्देश्य दबा हुआ महसूस होता है तो कार्य करें। इसलिए नहीं कि आप तैयार महसूस करते हैं, बल्कि इसलिए कि कार्य तैयारी का निर्माण करता है। कार्य विश्वास का निर्माण करता है। कार्य आपके आंतरिक नेतृत्व को जगाता है। और कार्य उस एक चीज को विकसित करता है जो शौकिया लोगों को उपलब्धि हासिल करने वालों से अलग करती है, पहचान। पहचान सिर्फ घोषित नहीं की जाती, यह आपके कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। यह जिम में तब बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। यह देर रात में, सुबह जल्दी, अकेले समय में बनती है जब आप चलते रहते हैं, भले ही आप छोड़ सकते हों। हर बार जब आप कार्य करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप हिचकिचाते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं जो आप हुआ करते थे। आज आप किसके लिए वोट कर रहे हैं? दुनिया अच्छे इरादों से भरी है, लेकिन केवल कुछ ही लोग कार्य निष्ठा के साथ जीते हैं। इसका मतलब है कि वे वही करते हैं जो उन्होंने कहा था कि वे करेंगे। वे पालन करते हैं। वे निर्माण करते हैं। वे खत्म करते हैं। वे उपस्थित होते हैं, भले ही वह मुश्किल हो, भले ही वह असुविधाजनक हो, भले ही कोई ताली न बजा रहा हो। यही किसी को अजेय बनाता है, प्रचार नहीं, शोर नहीं, पूर्णता नहीं, बल्कि निरंतर, संरेखित, साहसी कार्य जो तैयारी की भावना आने से पहले ही किया जाता है।
विजेता नेता जैसा महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे नेतृत्व करते हैं और नेता बन जाते हैं। वे आत्मविश्वासी महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे कार्य करते हैं और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। वे तब तक इंतजार नहीं करते जब तक सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। वे जो उनके पास होते हैं उनके साथ आगे बढ़ते हैं और भरोसा करते हैं कि बाकी रास्ते में प्रकट हो जाएगा। मुझे आपको एक विचार देना है। अब से 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कौन बनना चाहते हैं? आप क्या बनाना चाहते हैं? आप किस पर पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, मुझे उस पर गर्व है? जो भी जवाब हो, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, यह इंतजार करने से नहीं आएगा। यह अधिक शोध, अधिक अध्ययन, सुरक्षित सोच से नहीं आएगा। यह केवल साहसिक कार्रवाई से आएगा। और मजेदार बात यह है कि जब आप उन चीजों को देखेंगे जिनसे आप डरते थे, तो आप हंसेंगे। आपको एहसास होगा कि वे कभी उतने बड़े नहीं थे जितने लगते थे। आपको एहसास होगा कि डर केवल इसलिए जोर से था क्योंकि आप सुन रहे थे। लेकिन एक बार जब आपने कार्य किया, एक बार जब आप चले, एक बार जब आपने निर्णय लिया, तो डर ने अपनी पकड़ खो दी और आपको कुछ ऐसा मिला जो वह आपको कभी नहीं दे सकता था, आपके भाग्य का स्वामित्व। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। आपको किसी और संकेत की जरूरत नहीं है। आपको बड़े दर्शकों या स्पष्ट योजना या अधिक प्रेरणा की जरूरत नहीं है। आपको एक ही निर्णय की आवश्यकता है कि इस क्षण से आगे आप वह व्यक्ति होंगे जो तैयार महसूस करने से पहले कार्य करता है। क्योंकि तैयारी एक भावना नहीं है, यह एक प्रतिष्ठा है। यह वह प्रतिष्ठा है जिसे आप अपने साथ बनाते हैं हर बार जब आप वह करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे। और जब वह प्रतिष्ठा मजबूत हो जाती है, जब आपका वचन आपके लिए मायने रखता है, जब आपकी क्रियाएं आपके उद्देश्य के साथ संरेखित होती हैं, तो पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। यही तरीका है, दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लें, इरादे के साथ आगे बढ़े, बिना माफी के कार्य करें और उस तरह के व्यक्ति बने जो दुनिया के मुकुट पहनने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि वह कौन है और वह सत्यापन के लिए इधर उधर देखने में बहुत व्यस्त है। विजेता तैयार महसूस करने से पहले कार्य करते हैं, इसीलिए वे जीतते हैं। आपको अभी कौन सी खास कार्रवाई करने की प्रेरणा मिल रही है, भले ही आप उसके लिए पूरी तरह तैयार महसूस न कर रहे हों।